आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक है स्टूडेंट, उसका जो कैसे बियंका करके जो चैप्टर है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या है। लेट्स गो इजी फर्स्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। वेयर वॉज द बॉय स्टैंडिंग। इस पोयम में जो 12 साल का लड़का है कैसे बियंका, वो कहाँ पर खड़ा था? उस शिप की छत पे खड़ा था, है ना। तो यहाँ पर आएगा ऑन द बर्निंग डेक ऑफ अ शिप। वो जलता हुआ जो छत था शिप की, उसके ऊपर वो खड़ा था, है ना। तो ये आएगा ऑप्शन ए। सेकेंड, वॉट इज द सीन बींग डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। कौन सा सीन इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है? बैटल का, लड़ाई का सीन बताया गया स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वॉट वॉज द बॉय वेटिंग फॉर। किस चीज का वेट कर रहा था वो जो बॉय था? वो भाग नहीं रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, किस चीज का वेट कर रहा था? हिज फादर्स परमिशन टू लीव। उसकी फादर की परमिशन लेना चाह रहा था वहां से जाने के लिए, और उसी का वो वेट कर रहा था। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द बॉय वॉज अलोन इन द शिप। बिल्कुल सही बात है, बाकी सब लोग तो जान बचाकर भाग गए थे, कुछ लोग की डेथ भी हो गई थी वहां पर, है ना, लेकिन वो अकेला वहां पर था। द बैटल वॉज अबाउट टू एंड। हाँ सही बात है, ट्रू है, क्योंकि सारे लोग मारे गए थे, है ना। तो बैट और आग भी लग गई थी, तो अब बैटल क्या था, खत्म होने की कगार पर ही था। ठीक है ना। अबाउट टू का मतलब होता है किसी चीज की कगार पर, बैटल अब खत्म होने की कगार पे था। द बॉय वॉज नॉट इन एनी डेंजर। बॉय किसी खतरे में नहीं था, गलत बात है स्टूडेंट, वो तो खतरे में था, आग से घिरा हुआ था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द बॉय वॉज ओबीडियंट एंड फेथफुल। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी था, और फेथफुल मतलब विश्वास करने लायक था, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं लेकर के चलता हूँ। जैसा आप देख पा रहे स्टूडेंट, अ स्टेप अहेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर है कैसे भी इनका पोएम के ऊपर, तो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो पहले हम देख लेते हैं क्या है। वाई डिड द बॉय स्टे ऑन द शिप। क्यों वो लड़का, स्टे मतलब रुका हुआ था शिप के ऊपर, है ना। क्यों रुका हुआ था? आंसर देख लो इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर्स परमिशन टू लीव। क्योंकि अपने फादर की परमिशन का वेट कर रहा था वहां से जाने से पहले, लीव करने से पहले। ठीक है, उसे परमिशन मिल जाए तो वहां से चला जाएगा, इसलिए वो रुका हुआ था। ठीक है, वॉट हैड हैपन टू एवरी वन एल्स। वहां जितने भी लोग थे उनके साथ क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? ऑल द पीपल इन द शिप वर इन ट्रबल। सारे के सारे जो लोग थे स्टूडेंट, है ना, वो मुश्किल में थे, ट्रबल में थे। एज क्योंकि दे वर सराउंडेड बाय द फायर। क्योंकि वो क्या थे, आसपास आग से घिरे हुए थे। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, वॉट वॉज हैपनिंग टू द शिप। उस जहाज के साथ क्या हुआ? आंसर देखो, द शिप वॉज बर्निंग इन द फायर एंड वॉज अटैक्ड बाय द ब्रिटिश नेवी। जो शिप था वो क्या कर रहा था, आग में जल रहा था, और ब्रिटिश नेवी के द्वारा अटैक किया गया था। ठीक है, वॉट वॉज द बॉय आस्किंग हिज फादर। वो लड़का था, वो क्या पूछ रहा था? जो बॉय था 12 ईयर्स का, कैसा भी इनका, आस्किंग हिज फादर, अपने फादर से क्या पूछ रहा था? आंसर देखो, ही वॉज आस्किंग इफ ही कुड लीव द शिप। वो पूछ रहा था कि क्या वो शिप को छोड़ सकता है, वहां से जा सकता है ना। वो भी एक सिपाही का ही काम कर रहा था वो लड़का, है ना। तो अपने जो फादर है, जो कि कर्नल थे, वहाँ के हेड थे, उनकी परमिशन के बिना वो जा नहीं सकता था। तो बस उन्हीं से बार बार परमिशन लेने की कोशिश कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके पिताजी की तो डेथ हो गई करके। वाई डिड नॉट हिज फादर रिप्लाई। उनके पापा ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया उसके फादर ने? आंसर देखो, बिकॉज हिज फादर हैड डाइड। उनके जो फादर थे वो मर चुके थे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या कुछ दिया हुआ है देखो। देख लो। डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग शिप इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आपको सीन को डिस्क्राइब करना है जब वो जहाज जल रहा था। ठीक है, कैसा सीन था? आंसर देखो, द होल शिप वॉज कवर्ड विद फायर। सारा का सारा शिप क्या था, आग से कवर हो गया था। द फायर हैड कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट। जो फायर है उसने पकड़ लिया था। द फ्लैग, फ्लैग तक पहुंच गई थी। एंड द सेल क्लोथ ऑफ द शिप, और जो शिप में जो सेल क्लोथ होते, जो कपड़े टाइप के बंधे रहते जिससे हवा के थ्रू डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प होती,
और जो फ्लैग होता है ऊपर, सबको फायर ने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। बूमिंग गन शॉट्स, बूमिंग का मतलब होता है लाउड, तेज आवाज के जो गन शॉट्स थे वर कमिंग, वो आ रहे थे टू द शिप, जहाज की तरफ, है ना। ब्रिटिश जहाज की तरफ से इस, है ना, जहाज की तरफ आ रहे थे स्टूडेंट, ठीक है ना। कौन सा जहाज था ये था फ्रांस का जहाज, ठीक है ना। कैसेबियंका वॉज स्टैंडिंग, और लेकिन कैसेबियंका क्या था, खड़ा था, अलोन, अकेला, ऑन द बर्निंग डेक ऑफ द शिप, अमिडस्ट द फायर, अमिडस्ट का मतलब होता है के बीच में, आग के बीच में, उसने आग की लपटों के बीच में कैसे बियंका एक हीरो की तरह खड़ा था उस जलती हुई डेक पे, छत पे शिप की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नज़ारा हमें देखने को मिला, ठीक है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द बॉयज फादर वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप, जो बॉयज के फादर थे उस लड़के के, वो शिप के कैप्टन थे। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। यस आई थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज द बॉय वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर्स ऑर्डर फॉर टेकिंग एनी डिसीजन इवन इन द ट्रबलसम सिचुएशन। देखो स्टूडेंट, वो सिर्फ फादर ही नहीं थे, वो कैप्टन भी थे शिप के, और ये जो लड़का था वहाँ का क्या था, एक सिपाही था, है ना, सोल्जर था। तो इसके एक ये थे कि अपने जो कैप्टन है उसकी परमिशन के बिना ही कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पिता ने पहले ही बोल के रखा था आपको यहीं खड़े रहना है और मुकाबला करना है अगले शिप का, ठीक है। तो वो परमिशन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, इसी से पता चल रहा है कि वो कैप्टन ही रहे होंगे उनके फादर, ठीक है ना। वॉट केम इन रिप्लाई टू द बॉयज क्वेश्चन, ठीक है। बॉय ने जब क्वेश्चन पूछा तो क्या रिप्लाई में क्या मिला उसे, कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ कि नहीं, अपने पापा से बार बार पूछ रहा था ना, क्या मुझे अभी भी रुकना पड़ेगा, क्या अब मैं जा सकता हूँ कि नहीं, तो क्या आंसर मिल रहा था। देर वॉज नो रिप्लाई टू द बॉयज क्वेश्चन, बॉयज की क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा पा रहा था, बिकॉज हिज फादर हैड डाइड, क्योंकि उनके पापा की मौत हो चुकी थी। फायरिंग ऑफ गन्स एंड फायर फ्लेम्स, जो आवाज़ है फायरिंग है गन्स की, है ना, और जो फायर फ्लेम्स है आग की जो लपटें हैं, वॉज द ओनली रिप्लाई टू द क्वेश्चंस, वो उनके क्वेश्चन का सब बस वही रिप्लाई था। वो क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन आग बढ़ती जा रही थी और गन शॉट्स की आवाज़ भी आ रही थी, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, आप देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओ द बॉय, ओ वेयर वॉज ही, वो कहाँ चला गया। आस्क द विंड्स आफ्टर फार अराउंड, आसपास ऐसे लग रहा है जैसे हवाएं पूछ रही हो। विद फ्रेगमेंट्स ब्रेक द सी, है ना, और जो पार्ट्स है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए थे, समुद्र में ख़त्म हो चुके थे, है ना, खराब हो चुके थे। विद मास्ट एंड हेल्म एंड पैनन फेयर, जो मास्ट है ना, जो पोस्ट होती है इसी लंबी सी पोल, उसको बोलते हैं जहाज में जहाँ ऐसी रस्सियाँ बंधी होती सेल क्लोथ की, है ना। हेल्म जो स्टेयरिंग टाइप का कुछ होता है जहाज में जिससे डायरेक्शन चेंज करते हैं, और पैनल फेयर का मतलब होता है फ्लैग, है ना। दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, और सारे के सारे पार्ट को क्या करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, ये सारे के सारे पार्ट्स जल करके खराब हो गए, खत्म हो गए। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिश देयर, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ जो थी जो वहाँ पर तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट, वो 12 साल का बच्चा था। किसकी बात की जा रहा है, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, किसके बारे में बात की जा रही है। आंसर है द बॉय कैसेबियंका के बारे में यहाँ बात की जा रही है, द बॉय बोल करके, है ना। व्हाट डज द टर्म पेरिश्ड मीन्स, पेरिश्ड का मतलब होता है, पेरिश्ड मीन्स डाइड, है ना, मर गया, ठीक है ना, या डिस्ट्रॉयड। व्हाट पार्ट्स दिस डिड देयर जॉब वेल, जो शिप है उसके कौन से पार्ट्स ने अपना काम अच्छे से किया, है ना। द मास्ट हेल्म एंड पैनन फेयर डिड देयर जॉब वेल, वो भी आखिरी तक रहे वो पार्ट्स, है ना। जैसे कि बॉय नहीं हिल रहा था तो ये पार्ट्स तो वैसे भी हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो वो आखिरी तक वहीं पर थे स्टैंड, ठीक है ना। आग की लपटों में वो भी खराब हो गए। आगे देखो, हाँ माई वर्ड बैंक देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना, ये भी बहुत काम की चीज़ है, देख लो क्या है, क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट, इसको यूज करके आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। नो एक वर्ब है स्टूडेंट, क्रिएट एक वर्ब है, पे एक वर्ब है, पनिश एक वर्ब है ना। नो का मतलब जानना होता है, तो नो में ऐसा क्या पुट करूँ तो ये नाउन बन रहा है, नो से बन गया नॉलेज। अ लिटिल नॉलेज कैन बी डेंजरस एट टाइम्स, कई बार जो कम नॉलेज होता है, कम अनुभव, वो डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। मदर्स आर द बेस्ट क्रीचर ऑफ गॉड,
क्रिएट से बना यहाँ पर क्रीचर, क्रीचर का मतलब होता है प्राणी, क्या होता है प्राणी। तो माँ जो होती है एक ऐसा प्राणी है जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। द पे से बनता है पेमेंट, द पेमेंट ऑफ द वर्कर्स वर स्टॉल्ड सो दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। जो वर्कर्स का जो पेमेंट था है ना, वर स्टॉल्ड, वो इंस्टॉल कर दिया गया है ना, उनके अकाउंट में डाल दिया गया होगा, जिससे कि वो सो दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने स्ट्राइक को जारी रख सके, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, वर स्टॉल्ड सो दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, ताकि वो क्या करे, वेंट ऑन मतलब जारी रख सके है ना स्ट्राइक को। ठीक है, द क्रिमिनल्स विल बी मेटेड आउट पनिशमेंट, जो क्रिमिनल्स है उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, पनिश से बन गया पनिशमेंट, वंस देयर क्राइम इज प्रूव, एक बार अगर उनका क्राइम प्रूव हो गया तो उन्हें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इंस्टॉल्ड का मतलब होता है वहां पर लग गए थे, इंस्टॉल्ड है ना, फिट हो गए थे ना, जो जब पेमेंट ऑफ द वर्कर्स वर इंस्टॉल्ड सो दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, इंस्टॉल का मतलब यहाँ पर रुक गया, तो उनका पेमेंट था वर्कर्स का वो मिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो क्या कर गए, स्ट्राइक पर चले गए। समझ, इंस्टॉल्ड का मतलब स्टक, रुक गया था। ठीक है, समझ गए। आगे देख लेते हैं लर्निंग ग्रामर में क्या कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, लर्निंग ग्रामर क्या है देख लेते हैं, बहुत ही काम का है, इसको अच्छे से सुनना आप लोग। A phrase is a group of words with some meaning but without a subject or a verb. फ्रेज क्या होता है, ये भी कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है स्टैंड, लेकिन ये कोई सेंटेंस तो नहीं होता, इसलिए इसका मीनिंग भी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ अधूरा मीनिंग होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कोई वर्ब नहीं होती है ना। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता सब्जेक्ट और वर्ब वाला तो सेंटेंस बन जाता, तो ये ऐसा कुछ होता नहीं कि सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन अ वॉइल, आफ्टर सम टाइम, तो ये सब कुछ फ्रेज होते हैं, इसका छोटा छोटा कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। वैसे ही नाउन फ्रेज करके कोई चीज होती है और वो क्या करती है, कुछ नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो नाउन का काम कर देते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोल देते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, तो नाउन का काम कर देती, ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, क्या होता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन ही होता है, सब्जेक्ट ही, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है, नाउन ही ऐसा है जो सब्जेक्ट बन सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम है वो कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन ही कर सकता है। तो वही इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है ना, सब्जेक्ट को फाइंड करना, जो भी सब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट बनने का काम अगर बहुत सारे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नाउन फ्रेज। ऑब्जेक्ट बनने का काम एक वर्ड नहीं कर रहा है, दो चार वर्ड मिल करके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो भी हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। जैसे कि यहाँ पर देखो, ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही लाइक्स व्हाट, वो क्या पसंद करता है, आइसक्रीम पसंद करता है, तो आइसक्रीम तो एक ही वर्ड्स हो गया आइसक्रीम, है ना, कोई दो चार वर्ड्स मिलकर तो नहीं बना है, तो आइसक्रीम आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है मतलब ये नाउन है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट का काम देखो, ही लाइक्स आइसक्रीम कोटेड विथ चॉकलेट, अब वो पसंद करता है आइसक्रीम जो चॉकलेट से कोटेड हो, चॉकलेट से कवर्ड हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी ये ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और आइसक्रीम कोटेड विथ ऑब्जेक्ट चॉकलेट ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन ही करते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो एक वर्ड नहीं बना, इसलिए इसको नाउन नहीं कहूँगा स्टूडेंट, इसको मैं बोल दूंगा नाउन फ्रेज बोल दूंगा स्टूडेंट। क्या बोल दूंगा, नाउन फ्रेज। यहाँ पर तो ये नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनने का काम एक वर्ड ने नहीं किया, इसलिए हो गया नाउन फ्रेज बन गया स्टूडेंट। ठीक है, तो वही करना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है और बस पता कर लेना है। देखो और एक चीज होती है नाउन बनने का काम, जो प्रीपोजिशन होता है ना स्टूडेंट, प्रीपोजिशन, इन, एन, ऑट, फॉर, है ना, सही है। देखो जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, फॉर है, अलोंग, बिसाइड, ये सब जो प्रीपोजिशन होती है ना, उनके बाद भी अगर आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखता है तो वो भी नाउन ही होता है ना। पहले एग्जांपल में ऐसे ही देखो, वी सेट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, हमें क्या करना है,
जो भी नाउन फ्रेज है उसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने करके रखा हुआ ये अब ये कैसे है वो मैं प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने। देखो, वी सेट, हम बैठे, एंड चैटेड ऑन, हम बातचीत किया हमने। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, जो जिसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड तो आया नहीं, देखो इतना बड़ा वर्ड आ गया है, तो यही क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज बन गया। ऑन अ कूल, देखो आर्टिकल भी किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। अ कूल एंड वेट आफ्टरनून, एक ठंडी और नमी वाली जो आफ्टरनून थी, तब हमने क्या किया, बातें की, है ना। अब यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है सेकंड वाले में, है ना। और वर्ब, तो वर्ब क्या है, रीच्ड। देखो मीनिंग समझो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। द लॉस्ट एंड बिविल्डर्ड टूरिस्ट, जो खोया हुआ था, है ना, बिविल्डर्ड कंफ्यूज्ड जो टूरिस्ट था, है ना, रीच्ड वो पहुंच गया द इंक्वायरी ऑफिस, कहाँ पहुंच गया, इंक्वायरी ऑफिस। तो ये वर्ब है, और कौन पहुंच गया, ये टूरिस्ट पहुंच गया। कैसा टूरिस्ट, जो खो गया था, जो कंफ्यूज था, तो ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बनने का काम बहुत सारे वर्ड्स ने किया है, और ये तो नाउन ही कर सकता है, तो ये हो गया नाउन फ्रेज, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ठीक है। तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो, द बॉय वियरिंग ऑरेंज शॉर्ट्स, ऐसा बॉय जिसने ऑरेंज शॉर्ट्स पहने हुए हैं, वाटर्ड द प्लांट्स, वो पानी दे रहा है किसको, पौधों को। कौन पानी दे रहा है, ये बॉय दे रहा है ना, लेकिन द बॉय तो नहीं लिखा है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन रहा है ना, जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। द स्माइलिंग बेबी, ओनली द बेबी नहीं लिखा, स्माइलिंग बेबी, मुस्कुराता हुआ बच्चा, वॉन द कॉन्टेस्ट, उसने क्या जीत लिया, इस कॉन्टेस्ट को जीत लिया। तो सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है स्टूडेंट, है ना, स्माइलिंग बेबी, तो ये आगे आपका नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है ना। दिस वॉज, ये था, क्या था, मिस्टर गुप्ताज मोस्ट चैलेंजिंग क्लास, है ना। दिस वॉज, ये क्या था, मिस्टर गुप्ता की सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्लास थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज, क्या हो गया, नाउन फ्रेज। क्लियर स्टूडेंट, ओके। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।